दिशो विदग्ध्यं परस्परं वनं मा गृहस्थां परिभ्रमातुरे। रात्रि को कृष्ण को निद्रा नहीं आई। अपना रूप बदल करके मेरे गोविंद ने एक नाविक का रूप बनाया। नाव में बैठ करके बालक बन करके भगवान सुदामा के नजदीक पहुंच गए नाव लेकर के। अब सुदामा जी कहते भैया कहा तो मोकू नाव से पार उतार दोगे? बालक कहता है अवश्य उतारूंगा। बोले उतराई कहा लोगे? बोले बाबा उतराई मोकू ना ही चाहिए, केवल तुम मेरा भजन करो, हरि भजन करना। हरि भजन करने का फल मुझे प्राप्त होगा, मैं आपको नाव से पार उतार दूंगा। कहाँ जाना है तुमको? बोले हमको द्वारिका जाना है। द्वारिका? द्वारिका किसके यहाँ जाना है? बोले हमारा मित्र है, उसका नाम है कृष्ण, उसके यहाँ जाना है। अब द्वारिका में कृष्ण को कोई कृष्ण ने थोड़ी कहता है, वहां तो द्वारिका भी है। तो
भगवान की शरण में जाकर के सुदामा जी ने अपने मन की मति को लगा दिया। जब जब भगवान के चरणों में ये मानव अपनी मति को लगाएगा, परमात्मा अवश्य श्रवण में देते हैं। प्रेम से बोलिए जैसे प्रभु बालक बन के नाव लेके आते हैं और सुदामा को लेके चलने लगे। द्वारका में जाकर के उतार दिए और बोले भैया जाओ, सामने ये द्वारकापुरी है। अब द्वारका में जाकर के सुदामा जी चकाचौंध हो गए, कहां जाएं, किससे बात करें। द्वारका की डोरियों पर एक द्वारपाल घूम रहा था। सुदामा ने कहा भैया जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलो भैया, आज मालूम किया है, व्रत किया है ना आपने उपवास, तो आवाज कम निकल रही है, लेकिन कृष्ण नाम बोलने से तो जल्दी तेज आवाज निकलेगी, जल्दी वो कृपा करेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। बहने नहीं बोल रही, बहने बोलने तो अच्छा रहेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण कहा सुदामा जी ने। द्वारपाल कहता है जय द्वारकाधीश। सुदामा जी को थोड़ा आश्वासित हो गए, बोले मालूम पड़ गया कि अब मैं द्वारकापुरी में आ गया हूं। अब सुदामा जी उसके सामने जाकर के द्वारपाल के खड़े हो गए, प्रणाम किया, जय श्री कृष्ण। द्वारपाल ने कहा जय द्वारकाधीश। सुदामा जी को विश्वास हो गया कि पक्का ये द्वारकापुरी है और ये द्वारकाधीश का ही कोई द्वारपाल है, कोई मंत्री है। बोले भैया एक मेरा निवेदन है, आप जाकर के अपने महाराज को कह सकते हो। बोले किससे कहना है, नाम बताइए। बोले हमारा मित्र है, उसका नाम है कृष्ण। द्वारपाल कहता है यहाँ कृष्ण नहीं है, यहाँ तो श्री श्री 1008 श्री श्री द्वारकाधीश कृष्णचंद्र जी महाराज। इतना लंबा नाम। सुदामा जी बोले कितना लंबा नाम हो गया कि वो राजा है, जाओ कहना कि उनका मित्र आया है। द्वारपाल कहने लगा आपका नाम क्या है। बोले मेरा नाम सुदामा है। क्या नाम बताया। सुदामा। जो सच्ची कमाई से अपने जीवन का निर्वाह करता हो ना, उसका नाम सुदामा। सुदामा ने जाकर के द्वारपाल को कह दिया। द्वारपाल ने जाकर के द्वारकाधीश भगवान को प्रणाम किया, जय द्वारकाधीश। प्रभु एक निवेदन है, भगवान के अंदर ही कहो। शीश पगा झटा सन पे नहीं जानत आए पशु की गामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए को पायल की नहीं सामा। द्वारे खड़ो एक तुझ दुर्मद दे रहो चत सो वसुधा असराम। पूछत दीन दयाल को धाम, वो अपनो नाम बतावे भगवान बोले कहा मेरा मित्र सुदामा आयो है। सज्जनों, मेरे प्रभु द्वारकाधीश सिंहासन को छोड़ के दौड़ पड़े मिलने के लिए सुदामा से, और वो कंठा से जाकर के ऐसे दौड़ पड़े कि भगवान का दुपट्टा पीछे रह गया। रुक्मणी ने आवाज लगाई नाथ रुको, लेकिन भगवान कहाँ रुकने वाले। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नेक बदलते देखा। अपना मान भले ही टल जाए पर भक्त का मान ना। बोलो नंद के लाला की। सुदामा को दोनों बाहों में भर लिया। सुदामा ने देखा कि कृष्ण ने मुझे बाहों में ले लिया, रोने लग गया। जैसे सुदामा ने बाहों में कृष्ण को देखा कि मुझे बाहों में भर लिया,
बड़ी मुझे उत्कंठा थी तुमसे मिलने की। आज परमात्मा ने बड़ी कृपा करी। दिशो विनंदयो परस्परं नित्यं गृहवाहसा परमधिकामातुरमो विष्णुं दरेन्द्रया। अरे भाई, इतनी दरिद्रता दे दी तेने मुझे कि दरिद्रता में हम इतने परेशान, लेकिन मैं परेशान नहीं, मेरे बालक ज्यादा परेशान हैं। मैं तो तेरा भजन करता हूँ। बोलो जैसे मैं निवेदन करूंगा प्रबंधकों से पब्लिक को शांति से निकालते रहे। भगवान ने जाकर के सुदामा को सज्जनों अपने सिंहासन पर बैठाया, समकक्ष में बैठाया और कहा, सुदामा बड़े दिनों के बाद आए हो, तुम्हारी इस हालत को देखकर के मेरे हृदय में बड़ी वेदना हो रही है। मेरे मित्र, इतनी गरीबी थी तुम्हारे ऊपर तो भैया मेरे धाम आ जाते, और मेरे धाम कोई आ जाता है ना तो मैं उसे अवश्य ही ऐसी संपत्ति दे देता हूं कि जन्म जन्म का दर्द उसका दूर हो जाता है। योग खेल महात्म्य भगवत गीता कहती है, मानव जब परमात्मा के ऊपर अपनी डोर छोड़ देता है ना तो प्रभु उसके पूरे भार को अपने ऊपर वहन कर देते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा, भैया तेरे पामन में, तेरे पैरों में बीमारी फटी है, बड़बड़े कांटे चुने हैं। सुदामा जी शर्मिंदा होने लगे, शर्मिंदा उस समाज को देख के होने लगे कि आज मेरा मित्र के भाव ठाट बाट कैसे हैं और मेरे पास तो पहनने को वस्त्र भी नहीं है, धोती भी है तो फटी दुपट्टी है, मेरे पैरों में उपाय नहीं है। भगवान नंदनंदन अपने मित्र सुदामा के चरण धोने के लिए रुक्मणी को कहा, जाओ तुम सब आओ, एक पात्र लेकर के आओ, मैं अपने मित्र सुदामा के चरण प्रक्षालन करूंगा, चरण धोऊंगा।
जिस पर तेरी कृपा होगी। नहीं तो वो कथा में आके 2 घंटे 3 घंटे बैठ नहीं सकता, उसके मन में चंचलता, फिक्र, अशांति बनी रहती है और वो दर 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 घूमता रहता है। कथा में बैठने के लिए परमात्मा की कृपा से ही शांति मिलती है। बोलो जैसे कृष्ण कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तुम कृपा करते हो, हमने ये देखा, हम तुम्हारे नाम को लेते हैं ना, ऐसा लगता है कि अंदर बहुत शांति आ रही है। और जब मानव भजन ना करे, तेरा पूजन ना करे, तेरा उपवास ना रखे, उसे ऐसा महसूस होता है कि मैंने पता नहीं कितना बड़ा कोई अपराध कर दिया। दृष्टांत है सुंदरकांड की चौपाई, हनुमान जी ने स्वयं कह दिया कि हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन नाथ। विपत्ति सबसे बड़ी उसको माना जाता है जिसमें तुम्हारा दिनचर्या बिगड़ जाए, तुम्हारा नित्य नियम बिगड़ जाए। तो भैया इतनी कृपा बनाए रखना कि कम से कम 2 वक्त का भजन हम तेरा करते हैं, वो सदैव करते रहें, उसमें कोई बाधा नहीं आए। अगर ज्यादा धन आ गया कृष्ण तो भजन करने में मन नहीं लगेगा, मन शांत हो जाएगा, कृष्ण चलने लगेगा। बोले चलो मैं आपको विदा करके आता हूं, आपको रास्ता बता दूंगा। कभी ना मेरा ये जान
बोले सुदामापुरी, तो सुदामा तो मेरा ही नाम था। बोले आपका नाम सुदामा? सुदामा जी तो बहुत धनवान बन चुके हैं, अब उनकी गरीबी की हालत में रही, द्वारकापुरी गए हैं, मित्र ने कृपा करी कृष्ण ने और आनंद कर दिया। सुदामा जी बोले मेरा ही नाम तो सुदामा है। ब्राह्मण ब्राह्मण निर्देशे निर्गुणे गुणोमृताय कृष्ण कृष्ण मंगल मूर्ते साक्षात सत सत करे। अरे कहा कृष्ण ने आज कृपा कर दी। मैंने तो सपना देखा था कि सपने में मेरी झोपड़ी अग्नि के जल करके भस्म हो चुकी, लेकिन यहाँ तो महल बन गई। भैया मेरा भी नाम सुदामा है, जाओ मेरी ब्राह्मणी महल के भीतर होगी, आवाज लगा के कहना तुम्हारे पति द्वारिका से वापिस लौट के आए। बोलो जैसे सुदामा आपकी ब्राह्मणी सुशीला सज्जनों आई हैं और आकर के अपने पतिदेव को प्रणाम किया और कहा देखा ना वो परमात्मा अनुग्रह ऊपर की बात बाबू हमारो काम गयो है ना जाने
तुमने शिव को देखा है जाते हुए?
ध्यान नहीं किया, आनंद में इतनी कोमलता पड़ी उस व्यक्ति को कि भगवान विष्णु ने जैसे सिर पे हाथ रख के नाचना प्रारंभ किया, उस प्रकार से दैत्य ने भी अपना हाथ लेकर के शीश में रख दिया और शीश में हाथ रखते ही सज्जनों उसी वक्त आराम से पृथ्वी में गिर पड़ा, अग्नि प्रज्वलित हो गई और भगवान विष्णु की समाधि को देखते हुए उससे करते गति को प्राप्त हो गया। बोलो विष्णु भगवान जिसकी बुद्धि में है, कोई वैष्णव ब्राह्मण है तुम्हारे सामने से आ रहा है ना, प्रणाम करना, तुम्हारे पितरों को शांति मिलेगी, तुम्हारे गुरु को शांति मिलेगी और तुम्हारा धर्म भी पुष्ट हो जाएगा। दृष्टांत कथा है। सुखदेव जी कहते राजन, इत्वा दैत्यवदम कृष्णो सरामो यदिभिर्वतम् गो हवार्यदं भारं जन्माष्टया जनकल्यम। कृष्ण के पुत्र पौत्र जाकर के शाम को लेकर के उसके पेट से कपड़ा बांध करके द्वारकापुरी में चातुर्मास व्यतीत करने के लिए कुछ महात्मा आए थे। महात्माओं से पूछा, महाराज कुछ हाथ वाथ देखना जानते हो क्या? बोले जरूर। बोले ये बताओ, शाम को बनाया स्त्री और जाकर के महात्माओं के सामने खड़ा कर दिया। बोले ये बताओ महात्मा जी, इस औरत के पेट में बालक है, तो आप बताइए लड़की होगी या लड़का होगा, छोरी होगी या छोकरा होगा, कौन होगा बताओ? महात्मा जी ने कहा अच्छा, इसका मतलब हमारा तो इंटरव्यू लेने आए हो, जाओ इसके पेट से एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे यदुवंश का नाश कर देगा। इतना कहते ही यदुवंश के बालक भयभीत हो गए, वापस द्वारका में आते हैं और द्वारका में जब ये समाचार महाराज श्री कृष्ण ने सुना तो हुसैन महाराज ने सुना, वक्त रहते सज्जनों शाम के पेट से मूसल उत्पन्न हो गया। उस लोहे और एक मछुआरे ने मछली को पकड़ा, पेट को चाक किया तो उसके पेट में से वो कील निकली। उस कील को उस जरत्कारू नाम के भील ने अपने बाण पर लगा लिया। संस्कार कितना प्रबल होता है। समय चलता गया और समय चलते चलते द्वारकापुरी में एक दिन सभी द्वारकावासी बैठे थे। बलम सकलम सन्निदेशम, लेकिन मैं ये जानता हूं इस कर्म का फल मुझे भी भोगना पड़ेगा और वही कर्म आज जरत्कारू मेरा सामने आ चुका है। तुम्हारा दोष नहीं है, मेरी इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जाओ आनंद करो, आज से द्वारका 7वें दिन समुद्र में डूब जाएगी, समुद्र पे, इसलिए द्वारका को जल्दी खाली कर दो। ऐसे कहके भगवान आसन लगाया और 3 बार आचमन करके हरि चिंतन करते हुए परम श्री कृष्ण स्वधाम को गमन करने लगे। आकाश से देवता लोग पुष्प बरसाते हैं। हरि शरणम, ध्यान करिए प्रभु का, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि बोल, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि बोल, हरि शरणम, 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 हरि। संसार के कार्य सब बंद हो गए, क्यों नहीं होते भाई? याद करता है समाज, याद करता है संसार। इसलिए मधुमक्खी से शिक्षा लो, कबूतर से शिक्षा लो। एक कन्या थी, बेचारी बहुत गरीब थी, रिश्ते वाले आ गए, अन्न खाने को नहीं, पड़ोस से कुछ मांग करके लाती है, धान कूटती है, लेकिन हाथ में जो चूड़ी पहनी हुई थी ना, उन चूड़ियों की खनखनाट आवाज जा रही थी। धीरे धीरे क्या किया, उस कन्या
धान कुट गया और अतिथि का सत्कार हो गया। इस कथा से ये ज्ञान लेना चाहिए, परिवार बड़ा हो, परिवार में अगर असमानता हो, वैचारिक हो, व्यवहारिक हो, वाणी का हो, कर्म का हो, समझदारी इसी में है। इस समझदारी से पहले एक एक को थोड़ा थोड़ा अलग कर दिया जाए तो शांति रहे, नहीं तो घर में क्लेश शुरू हो जाता है। उस क्लेश को अगर प्रेम में परिवर्तित करना है तो कन्या की कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे हाथ की चूड़ियां अलग अलग कर दी गई और धान को कूट दिया, अतिथि का सत्कार हो गया, ऐसे ही मानव का जीवन बन जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो दत्तात्रेय महाराज ने इस प्रकार से सज्जनों 24 गुरु बनाए थे। पिंगला को गुरु बनाया। पिंगला नाम की वेश्या थी, सुबह से लेकर शाम तक किसी मनुष्य आने का इंतजार करती थी। महाराज दत्तात्रेय ने देख लिया और सोचा, अरे बताओ, बेचारी सुबह से खड़ी रहती है शाम तक, अगर इतनी देर तू हरि का भजन करती तो तेरा जीवन सुधर जाता। उस वैश्या के जीवन में बदलाव आ गया। इतनो हेतु हराम से हर इतनो हर से हो, चले जाओ बैकुंठ को, दाग न लागे। जितना हो सके अपनी नेक कमाई से मानव अपने जीवन का पालन करेगा ना, तो आने वाली जो पीढ़ी है उसके संस्कार धार्मिक बन जाते हैं। क्योंकि तुम्हारे घर में जैसा कमाया हुआ धन आएगा, उस धन से जो हमारा ब्लेड बनता है शरीर का, उस ब्लेड से जैसा संस्कार बन जाता है, वही मानव को गति प्राप्त हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। सबसे पहले मैं परम पूज्य परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय कथा व्यास के रूप में विराजमान हमारे पूज्य पंडित जी, मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हुआ मैं जनता जनार्दन की ओर से, अपने सभासदों की ओर से उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और क्षमा याचना करता हूँ। यहाँ 7 दिनों के अंदर जो आपने इस कथामक रूपी यानी अमृत का पान कराया, ठीक है, इसका कोई मूल्य नहीं होता, इसकी कोई दक्षिणा ही नहीं, लेकिन हो सकता है कि हमसे गलतियां हो गई, क्योंकि इतनी जनता जनार्दन के बीच में किसी न किसी प्रकार की त्रुटि कमी तो होती है। जिसे मैं यही कहूँगा कि पूज्य पंडित जी का यथोचित पुष्प माल्या के द्वारा आप उनका सम्मान करें। हमारे ब्राह्मण समाज के हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग या अधिष्ठाता का लीजिए, हमारे पूज्य शुक्ला जी यहाँ पर है विराजमान। मैं श्री माकर साहब उनको यथोचित सम्मान करेंगे। बिहारी लाल की। और इसके बाद शायद एक मेरा भी नाम लिखा है, लिखा तो है बिहारी लाल की। और भी हमारे ब्राह्मण समाज के जितने भी हमारे सहपाठी हैं, मैं ये तो नहीं कभी कहा, ये मैं मानता हूँ ये हमारे सहपाठी हैं करती है। हमारी स्त्री सत्संग मंडल जो मैं मिथिलेश बांधी से मैं निवेदन करूंगा कि वो इस उपहार को स्वीकार करे और साथ साथ यानी सनातन धर्म सभा हमेशा उनका आभारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और हमारे श्री बजरंग मित्र मंडल जो हमारे सभा के, आप इनको देखिए, एक एक शरीर के अंदर 10 इंद्रियां होती है, जैसे 2 हाथ, 2 पैर, 2 नाक और 2 कान इत्यादि। ये सभी जितने भी मित्र मंडल वाले हैं, ये हमारे इसी प्रकार शरीर के अंग है। इनको आप मिला देंगे तो एक सनातन धर्म सभा बन जाएगा।
अगर इसमें से एक भी हमारे साथ नहीं है तो हमारी जैसे शरीर का एक अंग कट जाने से कैसा लगता है, ठीक उसी प्रकार जय बजरंग मित्र मंडल, हरि जय बजरंग मित्र मंडल के कौन हमारे जय बजरंग मित्र मंडल के अगर यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता उपस्थित हो तो आगे आ जाइए, दीनानाथ जी को चरण का सम्मान करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखिए ऐसा है कि मैं पहले इसलिए बता देता हूँ कितनी होती है, आप अंदाजा लगा लीजिए। नेत्राभ्याम बीनेना दर्पणा किम करिष्यति। अगर सारा शरीर तंदुरुस्त है, आँख से दिखाई नहीं देता है, तो शरीर किस काम का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और हमारे वास्तविक सेवक कह लीजिए तो हमारे राम सेवक परिवार, हमारे कोई कार्यकर्ता अगर यहाँ पर हो तो कृपा करके आगे आ जाए। सनातन धर्म सभा इन गांधिया महादेव मंदिर का बहुत बहुत आभारी है, क्योंकि हमेशा हमारे साथ में कांधे से कांधा मिला करके जिन्होंने आज तक हमेशा किसी भी प्रकार का प्रोग्राम रहा वो हमारे साथ है। मैं सनातन धर्म सभा की ओर से और अपने सदस्य श्री हरिओम जी सागर से निवेदन करूंगा कि कोई भी उनका अगर सदस्य यहाँ हो तो उनका सम्मान करें। नहीं है, चलो श्री गांधी मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन। देखिए अब मैं आपको इनके विषय में जितना भी कहूँ उतना थोड़ा है, क्योंकि गाने की बात अलग होती है और संबंध होता है। ठीक है, एक परिवार में रहने से हम भी अपनी व्यथा उनको सुना देते हैं और वो भी अपनी व्यथा हमको सुना देते हैं, तो सुनना तो पड़ेगा ही। इसलिए मैं गांधी मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन का, मैं सनातन धर्म सभा की ओर से बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उनका अथक प्रेम, अथक प्रयास और जिस प्रकार से उन्होंने तन मन धन से हमारी सहायता की है, सभा उनका हमेशा आभारी है। हमारे श्री हरिओम जी सागर आज गांधी मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन श्री जितेंद्र रामदास जी का सम्मान करेंगे। और एक हमारे मित्र मंडल है जिसको यज्ञ स्टार मित्र मंडल के नाम से हम जानते हैं। इस मित्र मंडल के कोई भी सदस्य अगर कहीं पर हो तो कृपा करके आगे आ जाए। यज्ञ स्टार मित्र मंडल, देखिए ये सब नाम अलग अलग है। मैंने कहा कि एक शरीर का निर्माण 10 अंग के द्वारा होता है, तो ये सब हमारे अंग है। अगर अब इनके द्वारा जो एक निर्मित जो सनातन धर्म सभा ये है और सनातन धर्म हाई स्कूल जिसको कहा जाता है कि सभा के ही हमारे एक अंग है। तो सनातन धर्म सभा हाई स्कूल के प्रिंसिपल अगर यहाँ पर हैं तो कृपा करके बहन जी को बुला लीजिए। बहन जी तुलसी पावना मिथिलेश पाल जी उनका यथोचित सम्मान करेंगे, क्योंकि ये हमारे सभा के ये स्तंभ माने जाते हैं। ये सनातन धर्म हाई स्कूल के हमारी वर्तमान में प्रिंसिपल है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सनातन धर्म प्राइमरी स्कूल, सनातन धर्म प्राइमरी स्कूल की जो है मुख्य अध्यापिका आज यहाँ पर विद्यमान है। आप मैं मिथिलेश पाल जी से प्रार्थना करूंगा कि आप यथोचित सम्मान करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बात मैं और बता दूं कि आज हमारे स्कूल के जिस स्कूल के ये लोग प्रिंसिपल हैं अभी आपके सामने दिखाई दिए, उसी स्कूल की एक अध्यापिका जो आज महापौर के एवार्ड से पुरस्कृत हो गई है, जिसका नाम है अर्चना पाठक। अर्चना पाठक आज मेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये हमारी सनातन धर्म हाई स्कूल की अध्यापिका है, प्राइमरी स्कूल की अध्यापिका है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आज इस संस्था का नाम रोशन करती आई है और हमेशा करती रहेंगी। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनको इसी प्रकार ऐसी इच्छा प्रबल शक्ति दे ताकि वो अपने कर्तव्य को पूरा कर सके। अब राम सेवक परिवार के हमारे लाडले कौन है? अब हमारे
सजावट लाइटिंग वगैरह जो आप देख रहे हैं, सारा काम इन बच्चों ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़े लगन के साथ इन्होंने इस कर्म को निभाया है। और संदीप डेकोरेटर, ये सनातन धर्म सभा बहुत बहुत इनका धन्यवाद करती है, क्योंकि अपने कर्तव्य का निर्वाह करना, अगर देखो प्रेम से कोई काम करेंगे तो काम अच्छा ही होता है, अगर लगन नहीं हो तो फिर क्या है, वो फिर गाने वाली बात हो जाती है। श्री संदीप डेकोरेटर आगे आ जाइए। मोन्टू सॉन्ग और दिया डेकोरेटर्स के, अगर रामधारी जी यहाँ पर अगर विराज हैं कहीं पर, श्री मोन्टू सॉन्ग, दिया डेकोरेटर यानी रामधारी जी अगर कहीं भी हो तो यहाँ पर आ जाए। मैं सनातन धर्म सभा उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। अब हमारे सामने आपके बीच में स्थानीय विधायक हमारे जगन्नाथ जी सेठी यहाँ पर विराजमान हैं। इनको कहीं और भी प्रोग्राम में जाना है। मैं अपने सभा के उपाध्यक्ष श्री हरिवंश लाल जी माकर से निवेदन करूंगा कि उनका यथोचित सम्मान करें। श्री जगन्नाथ जी सेठी का सम्मान श्री हमारे हरिवंश लाल जी माकर करेंगे। बोल कृष्ण बलदेव की जय। अब हमारे बीच में सुरेंद्र जी दत्ता यहाँ पर विद्यमान है। सुरेंद्र जी दत्ता बहुत बहुत बातें में आप धन्यवाद के पात्र हो। ऐसा नहीं कि मैं किसी का बड़ाई करना जानता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तो मांगना जानता हूँ, भाई मांग लेता हूँ। जितनी आपकी सेवा, जितनी आपकी तत्परता हमारे साथ रही है, मैं कह नहीं सकता। और सभा जो है हमेशा आपका आभारी है और आशा करती है इसी प्रकार से हमेशा आप हमारा सहयोग करते रहेंगे। परमात्मा आपको इतनी शक्ति दे, इतना दे ताकि आप इसी प्रकार से सभा के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन धर्म सभा आपका हमेशा प्रकट यानी आभार प्रकट करती है। श्री सुरेंद्र जी दत्ता का हमारे श्रवण कुमार जी भाषण सम्मान करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अभी अभी मुझे पता चला है कि पंचायती गुरुद्वारा की ओर से भगवान के जन्मोत्सव के लिए 1100 रुपए की अरदास आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभा आपका हमेशा की आभारी है। श्री अनिल जी भी जो वीडियो शूटिंग वाले हैं, देख रहे हैं आपके सामने, अगर मैं नहीं बोलूंगा मेरा नंबर कट कर दे, ऐसा नहीं करना। अनिल जी भी ये बेचारे अब हमेशा देखिए निस्वार्थ सेवा है, ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार का किसी ये है। ये बच्चे लोग हमेशा जो हमारी युवा पीढ़ी है, ये दिन रात हमारा साथ देते हैं। अगर इनका सहयोग नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं। अब अजय अग्रवाल जी कहीं भी हो तो कृपा करके यहाँ आ जाए। अजय अग्रवाल जी, सनी, देखिए आप ध्यान से सुनिए। सनी अग्रवाल जो 10 साल का लड़का है, जिसके पिता का नाम है उमा शंकर अग्रवाल। ये बच्चा गुम हो गया है। जिस किसी महापुरुष को अगर पता चले या आपको मालूम पड़े तो कृपा करके या तो यहाँ पहुँचा दीजिए या मंदिर के ऑफिस में पहुँचा दीजिए। जिसके पिता का नाम है उमा शंकर अग्रवाल, बच्चे का नाम है सनी अग्रवाल। अब हमारे बीच में भूतपूर्व विधायिका हमारी श्री बयानचंद कांता गोयल यहाँ पर विद्यमान है। मैं दीनानाथ जी से निवेदन करूंगा या स्त्री सत्संग मंडल को ले लीजिए, यथोचित उनका सम्मान करेंगे। हमारे अंटाफिन पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर श्री विष्णु देवकर जी, आज देखिए मैं सभा की ओर से इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जब कभी भी हमने इनसे निवेदन किया है, इन्होंने हमारा उसी प्रकार से साथ दिया। श्री विष्णु जी देवकर जो आज यहाँ टॉपिन पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं और इनका काफी सहयोग आज ही नहीं
घंटौली पुलिस स्टेशन, माटुंगा पुलिस स्टेशन और साइन पुलिस स्टेशन, ये 3 पुलिस स्टेशनों से हमें ज्यादा आवश्यकता होती है। और ये तीनों पुलिस इंस्पेक्टर जो भी है काफी हमारे साथ सहयोग करते हैं। सभा इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है, बहुत आभार प्रकट करती है। एक मिनट इस प्रकार जो है अब अजय ये रवि बीजन हमारे यहाँ के जो है कार्यकर्ता रवि बीजन वो जहाँ कहीं भी हो कृपा करके आगे आ जाए और हमारे सिद्धिनारायण जी को चरण का यथोचित सम्मान करेंगे। एक श्री लता डेवलपर जो आप देख रहे हैं इस मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं, इसका जो भव्य निर्माण कार्य का उन्होंने सहयोग किया, जो ये सारी नक्शा ऊपर का हाल तैयार हुआ है, ये सब लता डेवलप वाले का इनका ही काम है। काफी इनका सहयोग रहा मेरे साथ, सभा इनका हमेशा आभारी है। बहुत बहुत आभार और प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर उनका कोई सदस्य यहाँ पर है सतीश जी हरजाई यहाँ पर विराजमान है, लता डेवलप की ओर से आप दीनानाथ जी को चरण का यथोचित सम्मान करेंगे। अब देखिए हमारे स्थानीय यानी नगर सेविका अरविंदर जी गौड़, अब स्थानीय नगर सेविका का ले फिर हमें नगर सेवक कहना पड़ेगा, कोई बात नहीं। निवर्तमान नगर सेवक हमारे जसवीर सिंह जी पीढ़ा, क्योंकि दोनों बात तो एक ही है, चाहे हम सेविका का लें या सेवक का लें, थोड़ा इसमें फर्क करना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इनका काफी सहयोग हमें मिलता है जब कभी भी इस परिस्थिति में, और नहीं कैसे मिलेगा, है तो हमारे नगर सेवक चाहे जैसे भी करेंगे करना तो पड़ेगा ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब बंटी गोचर और बंटी जी गोचर जहाँ कहीं भी हो तो आगे आ जाए। इंदिरा कोल्डे, देखिए इंदिरा कोल्डे हमारे ये बंटी जी गोचर, अब ये सब दिन रात लगे रहते हैं नौजवान कार्यकर्ता, जिनकी लगन जिनका उत्साह इस प्रकार से बढ़ा हुआ है कि आज इसी प्रकार से परमात्मा इस उत्साह को बनाए रखे, ताकि इसी प्रकार से ये 4 चांद लगाते रहे किसी भी प्रोग्राम में। अब देखिए हमारे सुहास करबंदे जी जो AMC यानी एन वार्ड के सुहास करबंदे जी वो है, और काबले जी AEFN वार्ड, चौहान साहब GE JE और किशोर बिल्डिंग डेवलपमेंट, और हमारे अशोक सुरवे जी साइन पुलिस स्टेशन, अशोक सुरवे जी साइन पुलिस स्टेशन, माटुंगा पुलिस स्टेशन के कोई भी अगर यहाँ पर कोई अगर सिपाही वगैरह हो तो कृपा करके आगे आ जाइए। अब जो है हमारे बीच में श्री बाबा साहब पवार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हमारे कमिश्नर हैं बाबा साहब पवार, जिनका काफी हमेशा हमारे साथ सहयोग रहा। हमारे सभा के सेक्रेटरी श्री कोचर साहब या हमारे सभा के कोई बात नहीं, उनका यथोचित सम्मान करेंगे। गिरकर साहब AE BST वाले, गिरकर साहब BST वाले, राठौर JG BST वाले, दूसरी बात हरि जी उपल, और एक बात जरा ध्यान से सुनिए, आपके सामने देखिए भगवान की मूर्ति का एक प्रतिमा का आकार बनाया जा रहा है, जिसको मूर्ति में कलर करना कहते हैं। इस सभा से उनका इतना लगाव था, इतना प्रेम था कि इतना अधिक उन्होंने यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था की है कि आज उसी पद चिन्ह के ऊपर कम से कम प्रत्येक रविवार को ग्रोवर साहब यहाँ आपको दिखाई देंगे। बीच में जब भी जरूरत होती है, कोई प्रोग्राम होता है, तो सैकड़ों काम छोड़ करके, भगवान की कृपा है, कोई ऐसी बात नहीं है, बच्चे सब सही जगह पर सेट है, लेकिन फिर भी इनके पास इतना काम है और 5 ये सब काम छोड़ करके मंदिर में
आए हैं समय से पहले। मैं सभा की ओर से मैं बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूँ कि हमेशा उनका सहयोग हमारे साथ बना रहता है। हमारे श्री माकर साहब उनका यथोचित सम्मान करेंगे। हमारे बीच में बैठे हुए हमारे सभा के ही एक अंग का लीजिए, है तो मेरा दोस्त यार लेकिन अब तो हमारा मेंबर है, तो इसलिए हम कहते दिनेश जी थापर, कोई बात नहीं। हमारे अभिन्न अंग का लीजिए, क्योंकि थापर परिवार का वो बालक है ये, जो आज भी थापर की नाम यादगार को उस प्रकार से रखा है, जो हम गर्व से लोग कहते हैं कि चलो ये किसके है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से आपने सभा के साथ सहयोग किया, सभा आपका हमेशा आभारी है। हम परमात्मा इनको शक्ति दे और इसी प्रकार से हमारी सभा के साथ ये अपना प्रेम दर्शाते रहे। अब देखो हमारे सेवादार के रूप में बड़े अच्छे निस्वार्थ भक्त हैं ये कालू सरदार, और एक और जिसको क्या नाम है नितिन और बड़वा, भाई डुप्लीकेट नाम मुझे मालूम है, उड़िया उड़िया उसको लोग बोलते हैं, लेकिन असली नाम अभी मालूम पड़ा नितिन मारवा। हम लोग आज तक उड़िया के नाम से जानते थे, तो आज नितिन मारवा जहाँ कहीं भी हो कृपा करके यहाँ पर पधारे, कहीं भी हो। इसलिए मैंने उनका सबसे बाद में नाम लिया कि सब काम होने के बाद जड़ में पानी डाल दो, सारे को मिल जाता है। श्री महेश जी फूल जहाँ कहीं भी हो कृपा करके यहाँ आप आ जाइए। महेश जी फूल तो उसका पल्ला नहीं लगाया जाता, ये सही कहा है पंडित जी ने। ये प्रथा बंबई में है, हम तो पहली बार देख रहे हैं, परंतु ये सही है। तो प्रथा को रोकने के लिए तो भगवान ने अवतार लिया था। 7 दिन कथा सुनी आपने, पलना कल से, उत्सव कल से मनाइए। आज जन्म है, आज जन्म हुआ है लाला का, नाल छेदन संस्कार होता है लाला के लिए। नाल छेदन करके माता ने स्तनपान कराया है यशोदानंद देवकी जी ने, और गोकुल को भेज दिया है। गोकुल में जाकर के कन्हैया का उत्सव कल से प्रारंभ हो जाता है, वहाँ पलना भी होता है।